नाजरीन, ऐसी एपिसोड के आगाज में उस्मान साहब जंग पर रवाना हो रहे होते हैं, जबकि कमांडर वसूलियत चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। इस तरह उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद वसूली इस्तबल में पहुंच जाता है, जहां इसका एक आदमी मौजूद था। वो उसे कहता है कि उस्मान निकल चुका है। ईसा के बेटों से कहो कि वो उस्मान पर गत लगाए, ताकि उसे मालूम हो जाए कि इसके लिए कोई जगह महफूज नहीं है और तुर्कों के लिए अब कोई आराम नहीं है। वो आदमी रवाना हो जाता है। इतने में एक और आदमी वहां पहुंचता है, जिसका नाम अतमाजा होता है। फिर वो कहता है कि आपने मुझे बुलाया है जनाब, वसूलियत के लिए। क्या वसूलियत कहता है, उस्मान खजाने की तरफ से जाएगा और तुम जाकर यकूब को ये बताओगे खजाना सियाह बलूत के मुकाम पर करीब है। तो इतमाजा कहता है, मैदान जल खून की जीत में बदल जाएगा। वसूलियत वो एक दूसरे को इस खून में डबो देंगे। इसी दौरान बाहर अल्फेरा एक जगह खड़ी होती है कितने में, और वहां वो पहुंच जाती है। वो फीरा कहती है कि कितने में अरवान पहुंचता है। तो फीरा खड़ी हुई कहती है कि क्या हुआ माँ की आंख के तारे, क्या तुम अपनी माँ को राजी ना कर सके? कुरान कहता है कि क्या मतलब, तुम किस कायल की बात कर रही हो? फलवेजा कहती है, तुम छोटे हो, तुम्हें अभी इसी बात का नहीं पता। ऐसे थे कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ मेरी मौजूदगी से परेशान है। मुझे मेरे वतन वापस भेज दो अरहान, ताकि तुम्हारी माँ और मैं दोनों खुश रहें। फिर अरहान कहता है, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। और वो फिरा पूछती है, तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊं? और हाँ, अरहान कहता है, अभी ये खेल खेलना बंद करो अल्फेरा। क्या तुम नहीं जानती कि क्यों? इतने में ओरान का सिपाही आकर कहता है कि माफ कीजिएगा शहजादे, जंगजू तैयार है, आपके हुक्म के मुंतजिर है। ओरान कहता है, मैं आ रहा हूँ कार अली। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अल्फीरा आहिस्ता से कहती है, भागो जरा देखते हैं। इसके बाद वो ओरान के काफिले की एक माल गाड़ी में छुप जाती है और फिर वो अपना वहां से रवाना हो जाती है। दूसरी जानब नेमत अपने वालिद को बता रहा होता है कि यानी शहर की निगरानी करने वालों की तरफ से खबर आई है, उस्मान ने लश्कर के लिए तरफ बढ़ने के लिए लश्कर तैयार कर लिया है। वो इस तरह अपनी साख दोबारा बहाल कर सकेगा। तो यकूब सरदार कहता है कि अगर वो फतह की तरफ बढ़ा तो इसका रुतबा भी बढ़ेगा। हम जानते थे कि वो लश्कर की तरफ बढ़ेगा। फिर वो वक्त कहता है कि मैं जल्दी से खजाने की तलाश में निकलता हूँ, अब मैं इनकी ताकत को तोड़ दूंगा। यकूब सरदार कहता है कि रुको जरा, हम इस पर ऐसे हमले करेंगे कि इसके लिए दुनिया को तंग कर देंगे। सबसे पहले तुम सजाकिस को वालों के पास जाओ और इन्हें उस्मान की बैत करने का कहो। इसका मकसद ये है कि मैं उसे अपने इर्द गिर्द जुगजू जमा करने से रोकूंगा। उस्मान को मजबूरन सजाकू वालों के कबूल करना पड़ेगा। कैसा मंजर होगा जब वो फतह याब होने के लिए चोरों और डाकुओं के साथ निकलेगा। ये सुनकर सादत खातून कहती हैं कि मर्दानगी के लिए बहादुर होना जरूरी है, लेकिन अगर आप उस सुल्तान बनना चाहते हैं तो आपका दिमाग बाकी सबसे आगे होना चाहिए। मुझे आप पर फख्र है जनाब। यकूब सरदार कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, शहादत में उस्मान के फतह के ख्वाब को खाक में मिला दूंगा। दूसरी जानिब उस्मान साहब का काफिला जा रहा होता है कि रास्ते में एक जख्मी औरत पड़ी हुई होती है। उसे देखकर उस्मान साहब काफिला रोक लेते हैं और नीचे उतर कर इसकी खैरियत मालूम करने लगते हैं। इतने में चारों तरफ से बस जाती सिपाही निकल कर सामने आ जाते हैं, यानी कि एक जाल बिछाया जाता है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब कुछ ही वक्त में बहुत सारे सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं। उस्मान साहब के बाकी सिपाहियों भी जानते हैं कि इनका खात्मा कर दिया जाएगा। इस तरह कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम बेजार त्याती बारे चले जाते हैं। इसके बाद बरहान कहता है कि हुजूर, ये कोई खेल लगता है जो यकूब सरदार ने रचा है। फिर उस्मान साहब इन गिरे हुए सिपाहियों की गर्दनें चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि इनमें से हर एक की गर्दन पर एक निशान है, लेकिन इन्होंने उसे दिला कर दिया। अब मैं हर किसी पर शक करूंगा। ये बरहान कहता है कि जनाब, खामोश की गर्दन पर भी इस तरह का निशान था। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हाँ, ये सब एक ही शख्स के करतूत है, लेकिन हम देखेंगे कि ये कौन। इसके बाद उस्मान साहब जख्मी औरत के
इसफाकाने लेकर चले जाते और कहते हैं कि दूसरी नेमत अपने आदमियों को लेकर जंगल में पहुंच चुका था। इत्माजा भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसी आम मालूमात है जिसके पीछे तमाम कबीलों के सरदार पड़े हुए हैं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और ये एक बहुत बड़ा राज है, तो मैं मत कहता। हम इसकी कीमत का अंदाजा लगा कर तुम्हें हक देंगे। तमाजा बताओ क्या बात है। तमाजा कहता है कि मुझे मालूम है कि सुल्तान मसूद का खजाना कहाँ है। फिर मोहम्मद कहता है कि बताओ वो कहाँ है। तमाजा कहता है सियाब लूत के मुकाम करीब है। नेमत पूछता है कि जो हम नहीं जान सके वो तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तमाजा तो कहता है कि हमें गनीमत की बू आ रही है और हम जानते हैं कि उसे कैसे हासिल करना है। फिर नेमत कहता है मुझे अच्छे तमाजा एक दफा मुझे खजाने लाने दो, फिर तुम्हें तुम्हारे हक के साथ साथ और भी बहुत कुछ दूंगा। उसके बाद नेमत अपने खास आदमी को कहता है कि वो कमान मुझे फौरी तौर पर सलीबिस लिबास चाहिए। इस बात का इल्म संजाकस वालों को नहीं होना चाहिए। ये राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान रहना चाहिए। पहले हम संजाकस वालों के पास चलते हैं, इनको भी एक फरीजा अंजाम देना है। दूसरी तरफ उस्मान साहब का काफिला रोजाना आता है। इसके पास सौगत का मंजर सामने आता है। बाला खातून एक शानदार लिबास पहनकर तैयार खड़ी होती है और कह रही होती है आज मैं बहुत सेहतमंद महसूस कर रही हूँ। दरवेश ने मुझे जो दुआ दी थी वो अच्छी थी। ये कहकर बाला खातून कहती हैं कि अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और मजीद आराम करना चाहिए। तो बाला खातून कहती हैं कि जब मैं हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तो मेरे प्यारे गमगीन होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं उठूंगी। ये क्या कर वो खड़ी हो जाती है। फिर हान्ना कहती है कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर ये तैयारी किसके लिए, आप कहाँ जा रही हैं। ये सुनकर बाला खातून मुस्कुराने लगती है। उसी दौरान उस्मान साहब सौगत पहुंच जाते हैं। वो अलबाला खातून की घोड़ी को बाहर देख कर उस्मान साहब काफी हैरान होते हैं। इतने में बाला खातून बाहर आ जाती है। बाला को इस तरह देख कर उस्मान साहब काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि कैसे हुआ, आप कैसे उठकर खड़ी हुई, आप खैरियत से हैं। कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, आपके पास ही आ रही थी, लेकिन आप पहले ही आ गए। उस्मान साहब उसे गले लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि बताओ ये कैसे हुआ। तुम बाला खातून कहती हैं कि एक दरवेश मेरे लिए दुआ लेकर आए थे। जब से मैंने इस्तेमाल करना शुरू की मुझे बेहतरी महसूस हो रही है। उस्मान साहब पूछते हैं कि वो दरवेश कौन था। बाला खातून कहती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हें इस तरह खड़े देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। चलो चहलकदमी करते हैं और हवा खाते हैं। फिर वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। तो बाला खातून कहती हैं कि आप थके हुए लग रहे हैं। उस्मान क्या कल की दावत ठीक नहीं थी। उस्मान साहब कहते हैं कि यकूब सरदार वही है जो रिमोस के पीछे खड़ा था। ये सुनकर बाला खातून कहती है वो सोचता है कि आपके सरदारान के सामने नीचा दिखाया जाए और आपको हाथ चूमने पर मजबूर किया जाए, आप क्या करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं लक्के की तरफ जाऊंगा, मैं कभी नहीं रुका और ना अब रुकूंगा। बलाकत कहती हैं कि रुकना आपको जेब नहीं देता, मत रुके, काश कि मैं आपके साथ जा सकती। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। इतने में बाला खातून उस्मान साहब के हाथ पर एक जख्म देखकर कहती है कि आपका हाथ जख्मी है। उस्मान फिर वो और माँ रुमाल बांधने लगती हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं कि ये जख्म कुछ भी नहीं है, दूसरों से मेहनत से जाकर वालों के पास पहुंच जाता है। एक आदमी उसे कह रहा होता है सरदार के बेटे तुम हमारे घर बहुत आते जाते हो। नेमत कहता है कि खैर है कि तुम्हें कोई एतराज है। कि दूसरा आदमी कहता है कि हमें मालूम होता है कि तुम यहाँ की हो, वो आए हो तो तुम्हें बताते हैं कि एतराज या नहीं। फिर नेमत कहता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत बड़ा वादा लाया हूँ, आप से तुम लोग लूट मार के लिए निकलोगे, तुम लोग इतना पैसा कमाओगे तो तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें।